मडोली नाम का एक गांव था। उस गांव में गंगा नाम की औरत अपने बेटे बसंत और बहू शशि के साथ हंसी खुशी रहती थी। गंगा ने 2 दिन पहले ही अपने बेटे बसंत की शादी शशि से की थी। बहू, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, भारी बोझ उठाया नहीं जाता अब मुझसे, इसलिए कुएं से पानी आज तुझे ही लाना होगा। अब तक तो मैं जैसे तैसे पानी भर लाती थी, पर अब नहीं। माँ जी, आप चिंता न करो, मैं सब कर लूंगी, आप सिर्फ आराम करिए। अभी तेरी शादी को 2 ही दिन हुए हैं और मैंने तुझे इतना बड़ा काम करने को बोल दिया। कुएं से पानी भरना कोई आसान काम नहीं है, घंटों खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर 1-2 मटका पानी मिल पाता है। मैं सब कर लूंगी माँ जी। शशि सुबह जल्दी उठ जाती है और मटका हाथ में लिए निकल पड़ती है कुएं की तरफ पानी भरने। पर वहाँ पहुँचते ही शशि थोड़ा निराश हो जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी आने के बावजूद भी कुएं पर बहुत भीड़ थी। सोचा था जल्दी जाऊंगी कुएं पर पानी लेने, पर यहाँ तो सभी को जल्दी है, बहुत भीड़ है। ऐसे तो मुझे दोपहर हो जाएगी सिर्फ पानी लेने में। क्या करूँ? यहाँ आसपास देखती हूँ, शायद कोई और कुआं मिल जाए जहाँ भीड़ ना हो। फिर क्या था, शशि दूसरी तरफ निकल गई कुएं की तलाश में। थोड़ी दूर जाकर आखिर उसे एक कुआं मिल ही जाता है। ये देखो, कुआं भी मिल गया और यहाँ भीड़ भी नहीं है। अब मैं यहाँ से जितना मर्जी पानी ले सकती हूँ। थोड़ा दूर है, पर कोई नहीं, उस भीड़ से तो बच गई ना। शशि कुएं में पड़ी बाल्टी ऊपर खींचती है, तो ये क्या, उस बाल्टी में पानी की जगह खून होता है। खून से भरी बाल्टी देखकर शशि बहुत डर जाती है। तभी कुएं से एक डरावनी आवाज आती है। वो आवाज एक चुड़ैल की होती है। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, जल्दी से मुझे पानी पिला। तुम इतने बड़े कुएं में बैठी हो, फिर भी मुझसे पानी मांग रही हो? मूर्ख, दिखाई नहीं देता क्या, इस कुएं में पानी नहीं खून है, मुझे पानी चाहिए। अरे हाँ, इस चुड़ैल को देखकर तो मैं ये भूल गई कि इस कुएं में पानी की जगह खून था। पर अब मैं क्या करूं, इस चुड़ैल के लिए पानी कहाँ से लाऊं? मैं तो खुद यहाँ पानी लेने आई थी, जान बचानी है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। शशि जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, चुड़ैल शशि को कुएं की रस्सी से बांधकर कुएं में फेंक देती है। शशि चिल्लाती है, पर कुआं इतनी दूर था कि उसकी चीख की आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। बहुत देर हो गई, बहू पानी लेकर अभी तक नहीं लौटी। तभी शशि का पति बसंत भी काम से घर लौट आता है। कोई मुझे 1 गिलास पानी पिलाएगा? पानी? अरे बहू सुबह गई थी कुएं पर पानी भरने, पर अभी तक नहीं लौटी। माँ, ये क्या बोल रही हो? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। बसंत हर जगह शशि को तलाशता है, कुएं के पास भी जाता है, पर उसे शशि कहीं नहीं दिखती। एक दिन 2 दोस्त मुकुल और नीरज गांव के बाहर वाली सड़क से शहर की तरफ जा रहे होते हैं। यार, बाइक चलाते चलाते काफी देर हो गई है और इस चिलमिलाती धूप में बहुत प्यास भी लगी है। क्यों ना यहाँ आसपास थोड़ा आराम किया जाए और पानी पिया जाए। हाँ भाई, ठीक है। वो देखो, उधर वो जगह आराम के लिए बिल्कुल सही है। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। वो देखो, कुआं, पीने के लिए पानी भी मिल गया। चलो जल्दी, बहुत प्यास लगी है। दोनों दोस्त कुएं के पास पहुंचते हैं। मुकुल कुएं में झांक कर देखता है, पर कुएं में इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुआं बहुत गहरा मालूम पड़ता है। इसमें पत्थर फेंक कर देखता हूँ, पानी है भी कि नहीं। पत्थर फेंकने पर उसे पानी जैसी आवाज आती है। हाँ, इसमें पानी है। मुकुल कुएं से पानी निकालता है। बाल्टी में पानी की जगह खून होता है। खून देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और बाल्टी वहीं फेंककर अपनी बाइक से भागने की कोशिश करते हैं, पर चुड़ैल उन्हें जाने नहीं देती। वो रस्सी फेंककर दोनों दोस्तों को रस्सी से बांधकर अपनी तरफ खींच लेती है। यार नीरज, ये तो चुड़ैल है, अब हमें ये नहीं छोड़ेगी। एक शर्त पर मैं तुम्हें जाने दूंगी। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जल्दी बताओ, क्या शर्त है? मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। कई सालों से मैंने पानी नहीं पिया है। हम तो खुद पानी की तलाश में यहाँ आए थे। हमारे पास पानी होता तो हम यहाँ कुएं पर क्यों आते? मुझे गुस्सा मत दिला, इंसानों का खून पीने से मेरी प्यास नहीं मिटती। मुझे पानी चाहिए अभी। हमारे पास कोई पानी नहीं है। अगर तुम हमें छोड़ दोगी तो हम अभी तुम्हारे लिए ढेर सारा पानी ले आएंगे। नीरज के इतना बोलते ही चुड़ैल दोनों दोस्तों को कुएं में फेंक देती है और खुद भी वापस कुएं में चली जाती है। आज गांव में सरपंच की बेटी की शादी है। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी ये काम निपटाओ। पता है ना, आज सरपंच जी की बेटी की शादी है। भाई जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ऐसी सजावट करेंगे
पूरा गांव देखता ही रह जाएगा। कुसुम की माँ, बारात की खातिरदारी में कोई कमी ना हो। चाय पानी का पूरा बंदोबस्त पहले से करके रखना। तुमने बिल्कुल सही कहा। हमारी बेटी इस आंगन को छोड़कर दूसरे के घर चली जाएगी। उसके जाने के बाद ये घर सूना सूना हो जाएगा। तभी बाहर से हलवाई सरपंच जी को आवाज लगाता है। सरपंच बाहर आ जाता है। सरपंच जी, खाना और मिठाइयाँ अभी सारी नहीं बनी है और सारा पानी खत्म हो गया। मुझे खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है। किसी को बोलकर जरा पानी मंगवा दीजिए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कल ही सारा पानी भरवा कर रखवा लेना चाहिए था मुझे। तुम जाओ, मैं अभी पानी भिजवाता हूँ। सरपंच अपने दो नौकरों हरिया जग्गू को कुएं से पानी लाने के लिए भेजता है। कुएं पर पहुंचते ही दोनों कुएं से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। इस कुएं में ज्यादा पानी नहीं है। कुएं में बाल्टी डालो तो आधी बाल्टी ही पानी आता है ऊपर। ऐसे तो हमें बहुत समय हो जाएगा। वैसे भी सरपंच जी ने बोला है जल्दी आने को। अब हम कर भी क्या सकते हैं, इसी से भरना होगा हमें पानी। मुझे सरपंच जी की डांट नहीं खानी। मैं चला कहीं और से पानी लाने। जग्गू आगे चला जाता है। उसके पीछे हरिया भी चला आता है। तभी कुछ दूरी पर झाड़ियों के पीछे उसे वही कुआं दिखाई पड़ता है। देखो, कुआं मिल गया। हम यहीं से पानी भरेंगे। ये कुआं गांव के इतने नजदीक था, फिर भी कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा यहाँ। रुको जग्गू, वहाँ मत जाओ, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हरिया की लाख समझाने पर भी जग्गू नहीं मानता। फिर उन दोनों के साथ भी वही होता है जो सभी के साथ हुआ था। चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनका खून पी जाती है। वहाँ गांव में इन दोनों को कब का भेजा हुआ है पानी लाने। कमबख्त अभी तक नहीं आए, काम चोर कहीं के। सरपंच जी, आप परेशान ना होइए, हम सब थोड़ा थोड़ा पानी अपने घरों से ले आते हैं। कुछ गांव के लोग अपने घरों से पानी लाकर हलवाई को दे देते हैं। शादी अच्छे से निपट जाती है। पर सरपंच अभी भी हैरान था कि उसके दोनों नौकर आखिर कहाँ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन गांव में पानी न होने से सूखा पड़ गया। गांव का कुआं पूरा सूख चुका था। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना पीने के लिए। पिंटू के बापू, घर में एक बूंद पानी नहीं है। अब मैं अपने बच्चे को क्या पिलाऊं? कहाँ से लाऊं पानी? पूरे गांव में एक बूंद भी पानी नहीं है। एक तो सूखा पड़ा है। उधर पूरा गांव दुखी था सूखा पड़ने से। सरपंच जी, ये सब कब तक चलेगा? ऐसे तो सभी लोग बिना पानी के मर जाएंगे। गांव में सूखा पड़ना बहुत बड़ी बात है। गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख गया। तभी वहाँ एक छोटा बच्चा चिंटू आता है और बोलता है, मैं एक बात बोलूं, मुझे एक और कुएं के बारे में पता है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। फिर देर किस बात की? चलो सब उस कुएं के पास चलकर देखें तो सही, उसमें पानी है भी कि नहीं। पूरा गांव अपने हाथों में मटका उठाए उस कुएं के पास पहुंचते हैं। यही है वो कुआं जिसकी मैं बात कर रहा था। पहले देख लो कुएं में पानी है कि नहीं, फिर कुएं से बारी बारी पानी भरना शुरू करो। जैसे ही गांव का आदमी कुएं से बाल्टी भरकर निकालता है तो खून से भरी बाल्टी देख वो उसे फेंककर पीछे हट जाता है। तभी चुड़ैल कुएं से बाहर आ जाती है। मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी चाहिए। तुम सबके हाथों में जो मटके हैं उसमें पानी है तो मुझे जल्दी पानी पिलाओ। ऐ चुड़ैल, तू कुएं में रहकर भी प्यासी है, फिर हमसे पानी क्यों मांग रही है? हमारे पास पानी नहीं है, गांव में सूखा पड़ा है। पानी नहीं है, ठीक है, फिर मैं तुम लोगों के खून से ही अपनी प्यास बुझा लूंगी। तभी वहाँ एक तपस्वी आता दिखाई देता है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? आजा, तू भी आजा, तेरा भी मैं खून पीऊंगी। गांव वाले तपस्वी को चुड़ैल के बारे में सब बता देते हैं। तूने अपनी प्यास बुझाने के लिए कितने लोगों को मार डाला, इसका दंड मैं तुझे जरूर दूंगा। तपस्वी के मंत्रों का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। मुझे मालूम हो गया है कि तेरा अंत कैसे होगा। हे ऊपर वाले, मदद कर, इन मासूम गांव वालों पर मदद कर। तभी बादलों में जोर जोर से गड़गड़ाहट होती है और तब बारिश होने लगती है। बारिश का पानी उस चुड़ैल पर पड़ते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। खून से भरा कुआं पानी से भर जाता है।